मैं बोल रहा हूँ हमारे हिस्से का अस्पताल जो एम्स है वो आपने ऋषिकेश बना दिया, वहाँ पे भी हमें बेड नहीं मिलते। तो पहाड़ के पूरे अस्पताल रेफर सेंटर बन गए और जहाँ हमारा इलाज होना था एम्स में, वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि 3 दिन पेशेंट जमीन पे रखो फिर बेड फ्री होगा। जाएंगे कहाँ लोग पहाड़ के, ये सवाल है ना। और नहीं करना था पहाड़ियों का इलाज अगर वहाँ पे एम्स में, तो फिर वो जमीन कब्जाने के लिए बनाया वो इतना बड़ा संसाधन। इस प्रदेश की 70% समस्या गैरसैंण राजधानी को बनाते ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि गैरसैंण राजधानी जिस दिन बनेगा वहाँ पे एम्स बनेगा। स्वास्थ्य के रूप से आप ये समझिए, वहाँ पे हम रिजर्वेशन रखेंगे, जो मूल निवासी लोग हैं वहाँ पे डॉक्टर बनने का माहौल होगा। जिस तरह से आज पलायन का माहौल बनाया गया है कि शिक्षा के लिए भी पलायन करो, स्वास्थ्य के लिए भी पलायन करो, रोजगार के लिए भी पलायन करो, वो रिवर्स पलायन वो केवल और केवल राजधानी से हो सकता है, वो कोई ऐसी नीतियों से नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर दीजिए, गैरसैंण राजधानी। उसके बाद जो मैं बोलता हूँ, आज भी हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्यों अप्लाई नहीं किया जाता है? कर लो ना। हम कह रहे हैं 23 जिले बनाओ इस प्रदेश में, 150 से 200 ब्लॉक बनाओ, 104 विधानसभाएं बनाओ, और उसमें परिसीमन का जो क्राइटेरिया है वो क्षेत्रफल का भी रखो और वो जनसंख्या के आधार पर भी रखो, मिक्स में रखिए पैमाने बनाइए। आपको क्या दिक्कत आ रही है? छोटे ब्लॉक्स रहेंगे, छोटी विधानसभाएं रहेंगी, तो जाहिर सी बात है विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। 23 जगह अगर जिले बनते हैं तो जिला मुख्यालय बनेंगे, डीएम 23 जगह बैठेंगे, जिला चिकित्सालय बनेंगे वहां पर। उतनी जगह 200 जगह अगर एसडीएम बैठेगा तो जिला चिकित्सालय बनेगा। तो पहाड़ की समस्या आज इस चलते सदन में ये घोषणा अगर कर दें तो ऐसे खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर रहे हैं जानबूझ। नेगी जी, जिस तरह से आप चौकठी से पैदल थे, क्या अनुभव रहा इस यात्रा का? देखिए, अनुभव ये है कि समस्या आपको हमेशा बड़ी लगेगी। आपके पाँव में कांटा चुभेगा तो आपको दर्द होगा, स्वाभाविक है, और अपने दर्द को हर कोई बड़ा समझता है। पर जब आप इस जमीन से जुड़ते हैं और यहाँ के लोगों की चेतना और दर्द को सुनते हैं, फिर वो अपना दर्द जो है वो बहुत हल्का लगता है कि कोई इसी रास्ते पे दम तोड़ा इलाज के अभाव में, हम तो फिर भी पैदल चल पा रहे हैं। पैरों में कुछ छाले पड़े हों तो फिर वहाँ पे दिखता है कि कई लोग हमारी घास के भारी समेत ऐसे नीचे गिरे थे, खून हो गई थी, कहीं पर अस्पताल नहीं था, वो मर गए। तो जब अपनों का दुख देखते हैं तो सब कुछ कम लगता है। और मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से कहता हूँ, आप यात्रा करिए, आप यात्राओं पे जाइए, पद यात्राएं निकालिए और अनुभव करिए, क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, मोबाइल्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है, हो सकता है वो वास्तविकता ना हो। आप खुद से फाइंड आउट करिए कि कहाँ पे क्या। हम चौखुटिया के सीएचसी से चले, गैरसैंण के सीएचसी पहुंचे, वहाँ भी खराब हाल। आगे गए, असेंबली में गए, वहाँ बेस अस्पताल में गए, वहाँ भी एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। करब्याग के अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, पर वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड तो हफ्ते में 1 ही दिन होगा। फिर गौचर का जो सीएचसी है उसके भी खस्ता हाल है। रुद्रप्रयाग की ऐसी स्थिति है, बेस में वो पिलकी वाली महिला की मृत्यु हुई है। फिर उसके बाद आप आते रहिए ना, मैं कह रहा हूँ देवप्रयाग का भी सीएचसी है, उसके हाल देख लीजिए। पूरा पहाड़ जो है खोखला है। मैं तो इधर के रास्ते की बात कर रहा हूँ। अभी हम हो सकता है दौरा पूरा चंपावत से करते हुए आए, और ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखानी चाहिए, वो हम भी अनुभव करेंगे और देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। ठीक। मैं बोल रहा हूँ हमारे हिस्से का अस्पताल जो एम्स है वो आपने ऋषिकेश बना दिया, वहाँ पे भी हमें बेड नहीं मिलते। तो पहाड़ के पूरे अस्पताल रेफर सेंटर बन गए, और जहाँ हमारा इलाज होना था एम्स में, वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि 3 दिन पेशेंट जमीन पे रखो फिर बेड फ्री होगा। जाएंगे कहाँ लोग पहाड़ के, ये सवाल है ना। और नहीं करना था पहाड़ियों का इलाज अगर वहाँ पे एम्स में, तो फिर वो जमीन कब्जाने के लिए बनाया वो इतना बड़ा संसाधन। इस प्रदेश की 70% समस्या गैरसैंण राजधानी को बनाते ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि गैरसैंण राजधानी जिस दिन बनेगा वहाँ पे एम्स बनेगा। स्वास्थ्य के रूप से आप ये समझिए, वहाँ पे हम रिजर्वेशन रखेंगे, जो मूल निवासी लोग हैं वहाँ पे डॉक्टर बनने का माहौल होगा। जिस तरह से आज पलायन का माहौल बनाया गया है कि शिक्षा के लिए भी पलायन करो, स्वास्थ्य के लिए भी पलायन करो, रोजगार के लिए भी पलायन करो, वो रिवर्स पलायन वो केवल और केवल राजधानी से हो सकता है, वो कोई ऐसी नीतियों से नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर दीजिए, गैरसैंण राजधानी। उसके बाद जो मैं बोलता हूँ, आज भी हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्यों अप्लाई नहीं किया जाता है? कर लो ना। हम कह रहे हैं 23 जिले बनाओ इस प्रदेश में, 150 से 200 ब्लॉक बनाओ, 104 विधानसभाएं बनाओ, और उसमें परिसीमन का जो क्राइटेरिया है वो क्षेत्रफल का भी रखो और वो जनसंख्या के आधार पर भी रखो, मिक्स में रखिए पैमाने बनाइए। आपको क्या दिक्कत आ रही है? छोटे ब्लॉक्स रहेंगे, छोटी विधानसभाएं रहेंगी, तो जाहिर सी बात है विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। 23 जगह अगर जिले बनते हैं तो जिला मुख्यालय बनेंगे, डीएम 23 जगह बैठेंगे, जिला चिकित्सालय बनेंगे वहां पर।
उतनी जगह 200 जगह अगर एसडीएम बैठेगा तो उप जिला चिकित्सालय बनेगा। तो पहाड़ की समस्या आज इस चलते सदन में ये घोषणा अगर कर दें तो ऐसे खत्म हो जाएगी, पर ये नहीं कर रहे हैं जानबूझ। लेकिन जी जिस तरह से आप चौकठी से पैदल थे, क्या अनुभव रहा है इस यात्रा का? देखिए, अनुभव ये है कि समस्या आपको हमेशा बड़ी लगेगी। आपके पाँव में कांटा चुभेगा तो आपको दर्द होगा, स्वाभाविक है, और अपने दर्द को हर कोई बड़ा समझता है। पर जब आप इस जमीन से जुड़ते हैं और यहाँ के लोगों की चेतना और दर्द को सुनते हैं, फिर वो अपना दर्द जो है वो बहुत हल्का लगता है कि कोई इसी रास्ते पे दम तोड़ा इलाज के अभाव में, हम तो फिर भी पैदल चल पा रहे हैं। पैरों में कुछ छाले पड़े हों तो फिर वहाँ पे दिखता है कि कई लोग हमारी घास के भारी समेत ऐसे नीचे गिरे थे, खून हो गए थे, कहीं पर अस्पताल नहीं था, वो मर गए। तो जब अपनों का दुख देखते हैं तो सब कुछ कम लगता है। और मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से कहता हूँ, आप यात्रा करिए, आप यात्राओं पर जाइए, पद यात्राएं निकालिए और अनुभव करिए, क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, मोबाइल्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है, हो सकता है वो वास्तविकता ना हो। आप खुद से फाइंड आउट करिए कि कहाँ पे क्या। हम चौकुटिया के सीएचसी से चले, गैरसैंण के सीएचसी पहुंचे, वहाँ भी खराब हाल। आगे गए, सिमली में गए, वहाँ बेस अस्पताल में गए, वहाँ भी एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। करब्याग के अस्पताल में डॉक्टर तो है, पर वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड तो हफ्ते में 1 ही दिन होगा। फिर गौचर का जो सीएचसी है उसके भी खस्ता हाल है। रुद्रप्रयाग की ऐसी स्थिति है, बेस में वो पिलकी वाली महिला मृत्यु हुई है। फिर उसके बाद आप आते रहिए ना, मैं कह रहा हूँ देवप्रयाग का भी सीएचसी है, उसके हाल देख लीजिए। पूरा पहाड़ जो है खोखला है। मैं तो इधर के रास्ते की बात कर रहा हूँ। अभी हम हो सकता है दौरा पूरा चंपावत से करते हुए आए, और ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखानी चाहिए, वो हम भी अनुभव करेंगे और देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। ठीक है।